हेलो, नमस्ते एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों को। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। दोस्तों, टुडे माय वॉइस इज लिटिल सोर, प्लीज बेयर विथ मी। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द होम एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स और कुछ हैक्स जिससे आप अपना घर ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट, यानी ऑलमोस्ट नो कॉस्ट। घर पे आई हुई चीज़ें या पड़ी हुई चीज़ें में भी बेकार चीज़ों से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज और मच क्लियर रख सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। एज अ होम मेकर नहीं, हर एक ह्यूमन बीइंग को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन को भी ये बात सिखानी कि आपके पास जो भी रिसोर्स है उसका बेस्ट यूज़ करिए। ना सिर्फ ये हमारे पॉकेट के लिए अच्छा होता है, बट हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कुछ पॉकेट फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली टिप्स एंड ट्रिक्स टू ऑर्गेनाइज योर होम। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो, डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जहाँ पे मैं बहुत सारा स्टेप लाती रहती हूँ, लाइक लंच बॉक्स आइडियाज, रेसिपीज, हैक्स, टिप्स, स्किन केयर, हेल्थ केयर, व्लॉग्स, कस्टम ट्रेडिशन एंड सो मच मोर। तो चलें शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट हैक एकदम नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, क्योंकि ये जो हमारे पास पैकेजिंग स्टफ आता है ना अलग अलग तरह का, जैसे लेगिंग्स हैं या टी शर्ट्स में, तो ये जो पैकेजिंग होती है ये कंटेनर्स बहुत स्टेबल भी होते हैं और काफ़ी मजबूत भी होते हैं। आप अपनी वार्डरोब में इन्हें बहुत सारी चीज़ें हैंडल करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी वार्डरोब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरी सिंथेटिक स्टोल्स या स्कार्फ्स। उन स्कार्फ्स को मैं जहाँ भी रखती हूँ वो फिसल के नीचे गिर जाते हैं। आई होप सभी के साथ ऐसा होता होगा। ऐसी अनस्टिची दुपट्टास और स्कार्फ्स के लिए ये वाले पैकेजिंग स्टफ बहुत ही बेस्ट है। ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं और एकदम अच्छे से हमारे फोल्ड किए हुए स्कार्फ्स पड़े होते हैं। यहाँ पे मेरे 2 दुपट्टास हैं, एक सिल्क का है और एक सिंथेटिक है। ये भी बहुत डिस्टर्बिंग है वार्डरोब में, तो इनको एक अच्छी पैकेजिंग मिल जाती है। और जो ये व्हाइट कार्डबोर्ड है, इसका इस्तेमाल भी आप अपने DIYs में या एज अ नोटपैड कर सकते हैं। सेकंड हैक एक हैक भी है और एक DIY भी। अपने घर पर पड़े हुए जार्स को आप इस तरह से अपने गार्बेज बैग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़े से एफर्ट्स लेने हैं आपको और प्रॉपर मेजरमेंट लेकर आपको एक छोटी सी स्पेस क्रिएट करनी है जहाँ से गार्बेज बैग्स की टिप को हम निकाल सकें और एक बहुत ही स्टेडी, एक स्टेबल गार्बेज बैग का कंटेनर रेडी हो जाएगा। इस तरह के प्रॉपर कंटेनर या ऑर्गेनाइजर होने से गार्बेज बैग के रोल को पूरा खोलने का मिसहैपनिंग बिल्कुल नहीं होगा और बच्चा भी एक्यूरेटली इसमें से एक गार्बेज बैग निकाल पाएगा। आप चाहें तो इसे एज इट इज रख सकते हैं और चाहें तो कुछ डेकोरेट करके हैंग कर सकते हैं। मैंने अधेसिव टेप को यूज करके अपने एक कॉर्नर में इसे हैंग कर दिया है, ताकि जब भी मुझे न्यू गार्बेज बैग चाहिए मैं इजीली इसमें से रोल आउट कर सकूं और वो भी बिना रोल को खोले। थर्ड हैक इज अगेन रीयूजिंग कंटेनर्स डिफरेंटली। ये जो हमारे पास स्वीट बॉक्सेस आते हैं, नॉर्मली फेस्टिवल्स में हम एक्सचेंज करते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह देके, पर इसमें ओपन होने के कारण जो मल्टीपल फूड स्टफ हम रखते हैं सब मॉइस्ट हो जाते हैं। तो आप इसको एज अ ऑर्गेनाइजर, मे बी एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर या छोटी मोटी चीजें रखने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसमें किचन के छोटे छोटे सामान जैसे रबर बैंड्स हैं या सेफ्टी पिन्स हैं, ये सब डाल के भी स्टोर करके रख सकते हैं। हेयर आई हैव यूज्ड फ्यू मोर स्टफ, लाइक जैसे हम पैकेजिंग में हमें ये स्पंज मिल जाता है, उसको ट्रिम करके, मेजरमेंट का ट्रिम करके मैंने अपने इयररिंग्स इसमें रख दिए हैं। तो अब से ये मेरा इयररिंग ऑर्गेनाइजर है। ये कंटेनर मेरे किचन में बिल्कुल यूजफुल नहीं है, पर मेरी एक्सेसरीज रखने के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसमें सारी एक्सेसरीज एकदम ओपनली डिस्प्लेड होती हैं और ऑर्गेनाइज पड़ी होती हैं। तो ऐसी चीजों को आप ना फेंकिए जिसमें स्प्लिट हो, आप छोटी छोटी चीजें स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। नेक्स्ट हैक इज अबाउट दीज जिप पाउचेस जो हमें वेडिंग सीजन में मिल जाते हैं। इनमें 2 साइड लूप्स होने के कारण मैंने इन्हें हैंगिंग ऑर्गेनाइजर की तरह यूज किया है। इसे हम एक्सेसरीज रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
गॉगल्स मेरे डिस्प्लेड रहेंगे तो मैं हर बार नया गॉगल पहन सकूँगी। ये मेरे लिए बहुत अच्छा गॉगल ऑर्गेनाइज़र है। आप चाहें तो इनमें कई चीज़ें जैसे कीज़ हैं, चेंज है, क्विक एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सॉक्स के साथ या बच्चों की ड्रेसेस के साथ हमें इस तरह के ट्रांसपेरेंट पाउचेस मिलते हैं जिनमें ऊपर हुक भी होता है। इनको भी हम एज़ अ हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। डोर पे हैंग की हुई छोटी-सी स्ट्रिंग को भी आप एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने गॉगल्स के लिए किया है। इन शेड्स के कवर को आप अपनी पार्टी वेयर एक्सेसरीज़ या इयररिंग्स को सिक्योर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इन्हें स्टेशनरी ड्रॉवर में भी यूज़ कर सकते हैं। कप्स एंड क्रॉकरी की पैकेजिंग में हमें इस तरह से कंपार्टमेंट वाले कार्डबोर्ड्स मिल जाते हैं। इनका यूज़ भी हम अपनी एक्सेसरीज़ रखने के लिए या वार्डरोब में सॉक्स वगैरह रखने के लिए कर सकते हैं। अपनी ड्रेसिंग टेबल पे अपनी ज्वेलरी रखने के लिए भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के सिलिंड्रिकल प्लास्टिक जार्स न सिर्फ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हैं, पर कॉटन रोल्स को भी आप इनमें अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हैं। एक और टाइम सेविंग टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आप टीवी देख रहे हो या अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप इनमें से बैठकर कॉटन विक्स बना सकते हैं। मॉर्निंग में पूजा के समय ये आपका टाइम ज़रूर सेव करेगा। जब भी हम इमिटेशन ज्वेलरी लाते हैं तब हमारे पास ऐसी बॉक्सेस बहुत सारे होते हैं। इनमें आप अपनी कॉटन विक्स को संभाल कर रख दीजिए जो आपके हर रोज काम आएंगी। प्लास्टिक बाइंडिंग क्लिप्स तो आजकल हर किचन की ज़रूरत है। इनको भी आप यहाँ वहाँ ना रखें बल्कि ऐसे प्लास्टिक जार्स को यूज़ करके ऑर्गेनाइज करके रखें। अक्सर कई ऐसे जार्स और यूटेंसिल्स होते हैं जिनके लिड्स खराब हो जाते हैं लेकिन नीचे का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ा होता है। जैसे मेरा ये मैनुअल चॉपर है, उसका अपर पोर्शन बिल्कुल काम का नहीं रहा पर नीचे का जो बेस है स्टिल स्ट्रॉन्ग, तो हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। अपनी छोटी-मोटी एक्सेसरीज़, किचन एक्सेसरीज़ एज़ अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एज़ इट इज़ रख दें, वरना आप अपने घर में पड़े हुए पुराने फैब्रिक्स को यूज़ करके इसे कवर कर दीजिए। ग्लू गन की मदद से ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और स्टेडीली स्टिक हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना वेस्ट फैब्रिक यूज़ किया है और एक छोटा-सा डीआईवाई रेडी हो जाता है घर में पड़ी हुई बहुत बेकार चीज़ों से। सुंदर भी दिखने लगता है और आपके फंक्शनल भी रहता है। ये मल्टी फंक्शनल इसके लिए है क्योंकि आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सुंदर दिखेगा तो लिविंग रूम में भी बहुत काम का होगा और आपके किचन में भी बहुत सुंदर दिखेगा। हमारे पास कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ब्यूटी नहीं होती तो हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, पर अगर उनमें थोड़ी-सी भी स्ट्रेंथ और स्टेडीनेस है तो हमें वो रिटेन करना चाहिए। कई बार हम उन्हें ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं और मेकओवर करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बच्चों का पेन स्टैंड है, अब मेरे पास किचन में पड़ा है। सॉसेस और सीज़निंग्स में हमको मिलती हैं ये ग्लास बॉटल्स। अगर फिनिश हो जाएँ तो इन्हें डिस्कार्ड ना करें। इनका स्टिकर उतार के इन ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में हम मनी प्लांट्स या क्रीपर्स या कोई भी प्लांट लगा के रखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। आप चाहें तो इनका मेकओवर करके इनमें कलर्स फिल करके भी रख सकते हैं, पर मुझे ट्रांसपेरेंट ही बहुत पसंद है। अभी विंटर सीज़न है, हालाँकि समर सीज़न में मैं इन्हीं बॉटल्स में मिल्क शेक्स या चॉकलेट शेक्स बना के रख देती हूँ, जिससे बच्चे बाहर के शेक्स पे अट्रैक्ट ना हों। नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही हो और हम कार्डबोर्ड्स यूज़ ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं बना रही हूँ एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइज़र जिनके मल्टीपल यूजेस हैं और उसे बनाने के लिए मुझे इसका शेप रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं चाहिए। मैं एक ट्रायंगुलर शेप में काट रही हूँ। मैंने कार्डबोर्ड कटर का यूज़ किया है इस कार्डबोर्ड को काटने के लिए। उसके बाद भी जो एजेस हैं वो बहुत अनइवन हैं। उन्हें एक इवन लुक देने के लिए और
प्लेन लुक देने के लिए मैंने यूज किया है पेपर टेप। पेपर टेप एजेस पे लगा देने से इनके जो सरफेस है वो एकदम इवन हो गए, एकदम क्लीन हो गए। अब हम चाहें तो इन पर पेपर रैप कर दें या एज इट इज यूज करें, पर मुझे एक मल्टी फंक्शनल बनाना है, यानी मैं कहीं भी यूज कर सकूं, इसके लिए मैंने इस पे फैब्रिक यूज किया है। फैब्रिक वेस्ट है पर इस पर लग जाने के बाद ये एक बहुत प्रोडक्टिव चीज होगी, और अपनी वेस्ट फैब्रिक्स को यूज करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे जो ऑर्गेनाइजर तैयार होते हैं वो बहुत ज्यादा टिकाऊ होते हैं, मैंने पहले भी बनाए हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स लॉन्ग रन के लिए चलते हैं। कपड़े पर ऑर्गेनाइजर को रखकर आप चाहें तो मार्किंग के साथ या बिना मार्किंग के टेंटेटिव मेजरमेंट पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के उसको काट लीजिए। अब बिल्कुल उसी शेप और साइज का कपड़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि हमें चारों तरफ से सील करना है। मुझे सील करने के लिए ग्लू गन सबसे अच्छी लगती है। फेविकॉल सूखने में थोड़ी ज्यादा देर लगाता है, पर यहाँ पर इसके लिए मैंने ग्लू गन का ही इस्तेमाल किया है। कपड़े को ठीक से स्ट्रेच करके स्टिक करना है, जैसे अंदर बबल्स ना रह जाएं और एकदम रिंकल्स ना दिखाई दें। बस इतने छोटे से एफर्ट में बहुत काम की चीज तैयार होने वाली है। सारे एक्सटर्नल साइड्स कवर करने के बाद हमारे पास दो एरियाज बचती हैं, एक इंटरनल वाली और एक बेस। बेस में मैंने वही स्पंज काट के उसकी मेजरमेंट का स्टिक कर दिया है। इस तरह से एक स्टैंड बन जाता है, और जो ये व्हाइट कार्डबोर्ड्स हैं इनको शेप में काट के मैंने इंटरनली चिपका दिया है। अंदर मैंने कोई पेपर रैप यूज नहीं किया क्योंकि मेरे कार्डबोर्ड्स व्हाइट थे, और बस बहुत मजबूत ये एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाता है, जो मैं कहीं भी रखूं ये बहुत अच्छी यूटिलिटी वाला है। आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए जब बॉटल्स भर के रखते हैं डेली यूज के लिए, वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसके एलिगेंट डिजाइन के कारण आप इसे लिविंग रूम में भी रख पाएंगे, और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण आप किसी भी छोटी सी नैरो एरिया में भी रख पाएंगे। फ्रेंड्स, ऑनलाइन शॉपिंग या क्रॉकरी बाइंग के समय हमें बबल रैप या इस तरह के पेपर्स अंदर मिलते हैं पैकेजिंग में, उन्हें भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। इन पेपर्स को आप अपनी क्रॉकरी के बीच रखेंगे तो क्रॉकरी में स्क्रैचेस नहीं आते हैं, प्लेट्स और डिशेस स्टेबल रहती हैं और आवाज नहीं करती। अपनी क्रॉकरी को प्रिजर्व करने के लिए ये पेपर्स बहुत हेल्पफुल हैं, जो होम ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और मेरी आवाज के कारण आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद दिस। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक के बगैर जाइएगा मत, और शेयर जरूर करिएगा। आपका फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की।